अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम मौजूद हैं एक इंतहाई अहम तरीन जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि इतने 250 जानवर अगर एक फार्म पर मौजूद हैं और वो 250 जानवर जो गोबर करते हैं उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस फार्म पर उस गोबर को इंतहाई ज़बरदस्त सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले उस गोबर को लाया गया है बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट में जब उसको लाया गया, एक तो उससे वो गैस प्रोड्यूस करते हैं जिस पर उनका किचन चलता है इतने बड़े फार्म का, और उनका जनरेटर चलता है जो 80 किलोवाट का है। उसके अलावा वो जो वेस्टेज बायोगैस प्लांट से वो गोबर ज़ाया होती है, निकलती है, उसको काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। उस वेस्ट को यहाँ से पूरे खेतों में, वहाँ आखिर तक जितने खेत हैं सब में वो पानी लगाया जाता है जिससे गैस निकाली गई है उस गोबर को। तो ये एक तो डीएपी की जो कमी है उसको पूरा करता है, और दूसरा फसल को भरपूर ताकत मिलती है, और ज़मीन में अगर कम खादें भी इस्तेमाल की जाएँ तो उनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये वो बायोगैस प्लांट है और ये वो खेत हैं जिनको वो सारी गोबर वेस्टेज दी जाती है। अच्छा, ये यहाँ पर गोबर लाई कैसे जाती है, आज मैं आपको वो विज़िट करवाऊँगा, वो सब कुछ समझाऊँगा। अच्छा, इस बड़े फार्म की जब सफाई की जाती है तो जब पक्के फर्श पे वो गाय गोबर करती हैं तो वहाँ पानी से उसको ड्रेन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, और वो सारे फार्म तकरीबन 250 जानवर हैं, वो इस नाले में वो गोबर पानी के साथ मिक्स होके आती है। ये देखें, ये यहाँ से जा रही है, तो ये वहाँ जाती है गोबर गैस प्लांट में। ये पानी वहाँ पर गोबर मिला उस गोबर गैस प्लांट में जाता है। मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ कि किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक कुआं बनाया हुआ है जिसकी जो गहराई है वो है 20 फुट, और उसमें ये सारा जो है ना गोबर पानी मिक्स के साथ वहाँ पर जमा होता है, और वहाँ से ये उसको मोटर के ज़रिए से उठाते हैं और गोबर गैस प्लांट जो है उसमें डालते हैं। तो जब उसमें ये गोबर डाली जाती है तो उससे गैस प्रोड्यूस होती है जिसको पैप के ज़रिए से वो किचन में ले गए, जहाँ ये 25 के करीब लोगों का डेली खाना पकता है। और वहाँ पर जब लोड शेडिंग होती है तो वो जनरेटर चलाते हैं जो डीज़ल पर चलता है, और 100% जब डीज़ल पर चल रहा होता है तो जब उसको साथ कनेक्शन दे देते हैं बायोगैस का तो वो 60% डीज़ल इस्तेमाल करता है और 40% वो गोबर गैस इस्तेमाल करता है। इसको बायोगैस कहते हैं। ये हम पहुंच गए हैं इस सिस्टम के पास। ये वो कुआं है जिसमें इस नाले के ज़रिए यहाँ पर ये गोबर वाला पानी जमा होता है। यहाँ से इसको ये जो पंप है यहाँ से उठाता है और ये ट्रैक्टर पर चलता है। ये क्रास आगे ट्रैक्टर में लगता है और वो उसको चलाता है। तो ये फिर इस पाइप से होता हुआ पानी गोबर गैस प्लांट के डूम में जाता है। आइए मेरे साथ। ये जब इसके डूम में पाइप जाता है और इसमें सारा गोबर जाता है तो ये इस डूम में आ जाता है जिसमें गैस बन रही है, और इस पाइप के ज़रिए से ये गैस यहाँ के किचन में भी जाता है और यहाँ के जनरेटर में भी जाता है।
तो उस तरह भी चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये हम चेक करें कि ये जो गोबर गैस बनाने के बाद इसको वेस्ट किया जाता है तो इसका क्या होता है। ये वो सलेरी है जिसको काला सोना कहा जाता है। इसमें सारी सैलेज की ताकत, घास की ताकत और सारा कुछ इसमें शामिल है। ये यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हैं फ़िश पॉन्ड में, मछलियों की खुराक में भी इस्तेमाल होता है और मछलियों के तालाब का रंग बनाने में भी ये गोबर इस्तेमाल होता है। और ये वो खाला जा रहा है जो इसके खेतों को सैराब करता है और इसकी जितनी फसलें हैं वो इस गोबर वाला पानी इसको लगाया जाता है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो जनरेटर विज़िट करवाता हूँ जो 80 किलोवाट का है और वो इस बायोगैस प्लस डीजल पे चलता है। अच्छा, यहाँ पर ना इस वक्त 2 बायोगैस प्लांट हैं। एक ये है, इसकी जो चौड़ाई है इसको कहते हैं 130 क्यूबिक फुट, और इससे पहले जो यहाँ बनाया गया था वो छोटे किचन के लिए, वो बायोगैस प्लांट था 40 क्यूबिक फुट का। ये बायोगैस प्लांट 40 क्यूबिक फुट का है। इसको भी पानी वहीं से दिया जाता है, उसी कुएं से। और ये तहसीन अराई साहब हैं दुनियापुर के पास, उन्होंने ये दोनों बायोगैस प्लांट बनाए हैं और उनके महकमे का नाम है पंजाब बायोगैस। ये फ़ोन नंबर भी उनका साथ दिया हुआ है 030735833429। तो आप अगर अपने जानवरों की गोबर को ज़ाया कर रहे हैं तो आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, ये 40 क्यूबिक फुट का जो वेस्टेज है वो यहाँ पर है, ये फिर इधर जमा होता है और यहाँ से फिर वो 140 क्यूबिक फुट वाले वेस्टेज पाउंड में चला जाता है। अच्छा, अब हम आपको जनरेटर का जो सेक्शन है वो विज़िट करवाते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मुफ्त है गैस, क्योंकि गोबर आपने कहीं ना कहीं ज़ाया करनी होती है, तो जब इसमें डाल दें तो प्रोडक्टिव हो जाती है और वो आपके जनरेटर को भी चलाती है। अगर आपका छोटा कोई प्लांट है तो आप जानवरों की टोका मशीन चला सकते हैं, वो डायरेक्ट बायोगैस पे चलती है। छोटा जनरेटर जो होता है उसके लिए हमें डीज़ल की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा वहाँ पर आप चूल्हा वगैरह भी जला सकते हैं। और कितने ही दही इलाकों में ये प्रोजेक्ट हैं बाकायदा, जहाँ पर पूरे के पूरे गांव इस बायोगैस पर चल रहे हैं और वहाँ लकड़ी इस्तेमाल नहीं होती। ये अलनूर लाइव स्टॉक फार्म है, जिसका भी मैं आपको 80 किलोवाट वाला जनरेटर जो है ना वो विज़िट कराने वाला हूँ। ये जनाब हो गया जनरेटर सेक्शन। ये इस फार्म का डॉग है, ये भी दरमियान में आ गया, इसका भी तरफ करवा दूं। ये जनाब बहुत समझदार है और यहाँ पर रात की सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त देता है। अच्छा, ये जी जनरेटर सेक्शन है, जहाँ पर ये 80 किलोवाट का जो जनरेटर है मौजूद है। और ये जो पाइप आ रहा है येलो कलर का, ये बायोगैस का पाइप है। इस जनरेटर की मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ये इसके ऊपर इसकी तफसीलात लिखी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये ब्रेकर हैं। जब इन जनरेटर इस्तेमाल करना होता है तो वापडा को डिस्कनेक्ट करके
जनरेटर की पावर को ऑन किया जाता है और फिर ये वो उसका सलफ है जिससे ये जनरेटर चल जाता है। इसके साथ ये एक्स्ट्रा जनरेटर भी रखा हुआ है कि कभी बड़े जनरेटर में कोई फॉल्ट आता है और अर्जेंट में कोई जनरेटर चलाना पड़ जाए तो एक्स्ट्रा भी हो। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके चेक करवाता हूँ। यह मैं इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसका स्विच ऑफ कर लूँ ताकि कोई क्रॉसिंग ना हो जाए। ये ऑफ़ हो गया। अब ये बिजली तो बनाएगा लेकिन इससे निकलेगी नहीं। बिस्मिल्लाह। ये जो गैस इसको प्रोवाइड किया गया है वो इसके एयर क्लीनर के ज़रिए से इसको दिया गया है। अब हम बायोगैस को बंद कर देंगे। ये बंद हो गया जी। ये तारुफ था आज आपको बायोगैस प्लांट का, जिससे आप बहुत अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं और अपने फार्म को चार चांद लगा सकते हैं और बिजली की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। और किचन में जो गैस या लकड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। इसमें मैंने आपको तारुफ करवा दिया है कि जो यहाँ पर बायोगैस पंजाब बायोगैस कंपनी है कि उसका फ़ोन नंबर भी दे दिया था मैंने वीडियो में। तो ये आप तहसीन साहब से रब्ता करके अपने घर के लिए 30 क्यूबिक फुट का छोटा भी बनवा सकते हैं। बड़ा फार्म है 40 का बनवा सकते हैं। बहुत बड़ा फार्म है 130 क्यूबिक फुट का भी आप बनवा सकते हैं। जब हमने ये 1.5 साल 2 साल पहले बनवाया था उस वक्त हमारा 140 क्यूबिक फुट पर जो खर्च आया था वो था 8 लाख रुपए। लेकिन वो 8 लाख तो हम पहले साल ही इंशाल्लाह इससे बचत कर चुके हैं। तो ये मालूमाती वीडियोज़ जो हैं इंशाल्लाह आपके पास आती रहेंगी। तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करना आपने नहीं बोलना। कोई आपका सवाल है आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में उसका जवाब आ जाएगा। तो अलसुफ़ा टीवी के साथ मोहम्मद अजमल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।